अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा जवाद यानी सखी थे और रमज़ानुल मुबारक में दूसरे औक़ाफ़ के मुकाबले में जब जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलते बहुत ही ज़्यादा जोदो करम फरमाते। जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौरा करते। गर्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई पहुंचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज़्यादा जोदो करम फरमाया करते थे। खबरों से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों की जानिब। सीएम रेवंत रेड्डी को कांग्रेस कायदी ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। हेलीपैड के पास टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़, रियासती हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। जिला निजामाबाद में 600 करोड़ रुपए मालियती रकम से स्कूल की तामीरी कामों के अलावा तेलंगाना यूनिवर्सिटी में 9.96 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाले तरक्याती कामों का सीएम रेवंत रेड्डी ने संगे बुनियाद रखते हुए तरक्याती कामों का किया आगाज। इस मौके पर रियासती वज़ीरा कांग्रेस कायदीन के हमरा मौजूद। निजामाबाद में ज़राअत से मुतालिक सनद का क़याम अमल में लाया जाए। सीएम रेवंत रेड्डी से रियासती हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने की ख्वाहिश। टीएस स्मृति वनम का सीएम रेवंत रेड्डी ने मुशाहिदा करते हुए पेश की गुले अक़ीदत। रियासती वज़ीरा के अलावा कांग्रेस कायदीन हमरा मौजूद। जिला निजामाबाद की तरक्की के लिए फंड की मंजूरी अमल में लाई जाए। सीएम रेवंत रेड्डी से रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की ख्वाहिश। जिला निजामाबाद को स्मार्ट सिटी के तौर पर तरक्की दे। सीएम रेवंत रेड्डी से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने की ख्वाहिश। वेलमन सरकारी प्राइमरी स्कूल को 43 इंच टीवी का अतिया। तालीमी तरक्की के लिए रवि निकालपुर का जज्बा खिदमत। मंडल तालीमी ऑफिसर की हौसला अफजाई। नंदीपेट मंडल के मरकज के तहत विलमल गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल को रवि निकालपुर ने अपनी जाती तंजीम के फंड से 43 इंच का टीवी बतौर तोहफा तलबा को पेश किया। इस मौके पर इन्होंने बताया कि मंडल तालीमी ऑफिसर की हौसला अफजाई से ये अतिया जाती प्रोग्राम अंजाम दिया गया। रवि निकालपुर ने कहा कि इस टीवी के जरिए बच्चों को ऑनलाइन तालीम फराहम करके उन असबाब को आसान अंदाज में समझना मकसद है। इन्होंने मजीद कहा कि सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा भी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मियारी और यकसा तालीम हासिल करें, यही इनका हदफ है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि डिजिटल तरीक़ा तदरीस से तलबा की समझ बोझ में मजीद इजाफा होगा और वीडियो असबाग व तालीमी प्रोग्रामों के जरिए बच्चों में तालीम के तई दिलचस्पी बढ़ेगी। मंडल तालीमी ऑफिसर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में डिजिटल तालीम के फ़रोग़ के लिए सिलसिले में ये टीवी निहायत मुफीद साबित होगी। इस प्रोग्राम को स्कूल के असातिज़ा और गाँव के मुअज़्ज़िज़ीन ने खुशी व मसरत के साथ सराहा। इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि तलबा के रोशन मुस्तक़बिल के लिए मज़ीद लोग ऐसे खिदमत गुजार इक़दामात के लिए आगे आएँ। कई अफराद ने कहा कि रवि निकालपुर की यह खिदमत सरकारी स्कूलों की तालीम तरक्की के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। इस मौके पर प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा शेख हफीज़, उस्ताद रघुवीर, वालिदैन, तलबा और दीगर अफराद शरीक थे। एडपल्ली मंडल के मुकाम पर मुफ्त वेटरनरी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया।
एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े जेतापुर पोचाराम देहात में मुफ्त वेटरनरी कैंप का एहतमाम किया गया, जो कि पीवी नरसिम्हा राव वेटरनरी यूनिवर्सिटी, रोडला वेटरनरी हॉस्पिटल और लायंस क्लब एड़पल्ली बोधन के इश्तिराक से कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप में आशा तिब्बी कैंप से ताल्लुक़ रखने वाले तिब्बी अमले के साथ साथ हैदराबाद के राजेंद्र नगर से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर ने शिरकत की। वेटरनरी कॉलेज में ज़ेरे तालीम तुलबा NSS वॉलंटियर्स ने वेटरनरी कैंप में तिब्बी खिदमात अंजाम दी। इस मौके पर दोनों मौज़ूआत को मिलाकर बरोज़े जुम्मा को 250 मवेशियों और गाय का इलाज किया गया और मवेशी को आने वाले मुख्तलिफ अमराज जैसे बच्चेदानी की बीमारियां, गले की सूजिश और दीगर बीमारियों से निजात के लिए अद्वियात की फराहमी अमल में लगी। इस प्रोग्राम में वेटरनरी डॉक्टर सतीश राजेंद्र कुमार, लायंस क्लब नुमाइंदे सूर्या नारायण चक्रवर्ती, गांधी कृष्णा राव के अलावा दीगर ने शिरकत की। పశువైద్య శిబిరం నిర్వర్తించడం జరుగుతుంది। దీనికి టీవీ నరసింహారావు యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ మరి కొరుట్ల యొక్క విశ్వవిద్యాలయం పక్షాన ఈ క్యాంపు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। దీనికి సహకరిస్తున్న జిల్లా పశువైద్య శాఖకి మరియు ఇచ్చేసిన విద్యార్థినులకు మరియు ఒక ప్రొఫెసర్లందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ మరి ఏదైతే వారం రోజులు NSS క్యాంపు జాతీయ సేవ నిర్వర్తన ఈ పథకాన్ని వారం రోజుల పాటు జరుగుతుంది। మన బోధన పరిసర ప్రాంతాల్లో దాదాపు 30 గ్రామాల్లో ఈ సేవా కార్యక్రమాలు మరి బోధనకు సంబంధించిన 15 క్లబ్లు, మరి హైదరాబాద్కు సంబంధించి 15 క్లబ్లు, 30 క్లబ్లు ఈ లోకల్లో సంబంధించిన మౌలిక వసతులు కల్పించడం జరుగుతుంది। మరి దీనికి కాలేజీ ద్వారా రమారమి 120 మంది విద్యార్థులు, ఒక 20 మంది వేరే డాక్టర్స్తో అందరితో కూడా। बोधन म्यूनसिपल वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मी राम मूर्ति ने इंतखाबी मुहिम चलाई। बोधन म्यूनसिपल वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मी राम मोती ने घर घर का दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात व जारी तरक्याती कामों के ताल्लुक से वजाहत किया। रियासती हुकूमती मुशीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी की जानिब से नामजद उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की राय दहिंदों से ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 1 कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मी राम मोती ने हर एक घर से रुजू होकर इनकी कामयाबी के लिए हाथ के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। भीमगढ़ म्यूनसिपलिटी इंतखाबी मुहिम के तहत वार्ड नंबर में मुनक़िदा कार्नर मीटिंग में बालकोंडा MLA विमला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। भीमगढ़ म्यूनसिपलिटी इंतखाबी मुहिम के तहत वार्ड नंबर 2, 4, 8 में इनकाद अमल में लाए गए कॉर्नर मीटिंग में साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA विमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए इन्होंने BRS के दौर हुक्मरानी में बाहैसियत वज़ीर के तौर पर खिदमात अंजाम देने के दौरान साल 2023 में अगस्त में भीमगढ़ तरक्याती कामों के लिए 10 करोड़ रुपए की न सिर्फ मंजूरी अमल में लाई गई बल्कि जारी तरक्याती कामों को फौरी तौर पर पाए तकमील पर पहुंचाते हुए आवाम को राहत पहुंचाने का इजहार किया। खास तौर पर वार्ड नंबर 4, 5, 6, 9, 12 में CC रोड ड्रेनेज के लिए ज़ायद 2 करोड़ रुपये मुख्तस किया, लेकिन कांग्रेस के दौर हुकूमत में मंजूर किए गए कामों को इंतकामी कार्रवाई के तहत 2 साल तक रोका गया और कामों को शुरू ना करके आवाम को दिक्कत पहुंचा रहे। BRS के दौर इक़्तिदार में निज़ामाबाद आरमूर का रुख न करने के लिए भीमगढ़ में ही तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए 40 करोड़ रुपये मालियाती रकम से 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल की मंजूरी अमल में लाते हुए 80% कामों को मुकम्मल किया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने 2 साल से माबाकी कामों को शुरू ना करके हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में नहीं लाया गया और इसके अलावा 6 करोड़ रुपये मसारफ से शुरू किए गए मार्केट कामों को और भीमगढ़ बस डिपो पर भी मौजूद हुकूमत खातिर खवा तवज्जो न देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS कारकुनान अवाम दीगर ने शिरकत की। చేసిన పని చెప్పురా నాయన అంటే వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడు, ఏదో మాట్లాడు, నన్ను చిన్నగా చేయడం, చులకన చేయడం। అధికారంలో ఉన్నది వాళ్ళే, నా మీద ఏడిస్తే ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు నా మీద ఏడిస్తే ఏమొస్తుంది? అధికారం నీ దగ్గరనే ఉన్నది, ప్రజలకు ఏం చెప్పినావు, నువ్వు ఏం చేసినావు అన్నది పాయింట్ కదా, అంతే కదా।
అయితే మీరు విఘ్నతగా ఆలోచించాలి. 10 సంవత్సరాలు మీ కళ్ళ ముందు జరిగింది ఏంది, ఈ 2 సంవత్సరాల్లో ఏం జరిగింది కొత్తగా అనేది ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. చాలా మీ అందరికి తెలుసు, మనం మున్సిపాలిటీగా మార్చుకొని దాదాపు 25 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసుకుని భీమ్గల్ గల్లీలలో సీసీ రోడ్లు, డ్రైనేజీలు వేసుకున్నాం. నేను రాకున్న మొదలు, కేసీఆర్ రాకున్న మొదలు భీమ్గల్లో ఏ రోడ్డు చూసినా కచ్చ రోడ్డు, మోరీలు, ఆ మోరీలల్లా పందులు కుక్కలతో ఎంత ఇబ్బంది ఉండే. ఇవాళ 25 కోట్లు మంజూరు చేసుకుని గల్లీలలో సీసీ రోడ్లు, బీటీ రోడ్లు, డ్రైనేజీలు కట్టుకున్నాం. సరే ఇంకా 1-2 మిగిలితే మిగిలినాయి, ప్రతి వార్డులో కొన్ని మిగిలినాయి. అట్లనే ఆ మెయిన్ రోడ్లో భీమ్గల్ మెయిన్ రోడ్ ఇంతకుముందు ఎట్లుండే నేను రాకున్న మొదలు ఇప్పుడు ఎట్లయింది, హైదరాబాద్లో తిరుగుతున్నామా నిజామాబాద్లో తిరుగుతున్నామా అన్నట్టు 4 లేన్ల రోడ్లు వేసుకొని సెంట్రల్ లైటింగ్ పెట్టి, డివైడర్లు పెట్టి, చెట్లు పెట్టి బ్రహ్మాండంగా సుందరంగా చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆ చెట్లకు నీళ్లు పోసుకోవడం కూడా లేడు. 2 ఏళ్ల నుంచి పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడింది. నిన్న వచ్చి అధికారంలో ఉన్న పార్టీ మనం కట్టిన సెంట్రల్ లైటింగ్ డివైడర్ల మీద చెట్లు పెడితే ఆ చెట్లకు నీళ్లు పోసే దిక్కు లేదు. एडपल्ली मंडल से रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी के जलसे आम में शिरकत करने के लिए खवातीन की कसीर तादाद हुई रवाना। सीएम रेवंत रेड्डी का आज जिला निजामाबाद में दौरा होने के मौके पर एडपल्ली मंडल के मुकाम से खवातीन की कसीर तादाद रवाना हुई। हुकूमत हर एक देहात के लिए आरटीसी बस को मुख्तस करने से खवातीन की कसीर तादाद जोश व खरोश के साथ जलसे आम में शिरकत करने के लिए रवाना हुई। जलसे आम के लिए रवाना होने वालों में एडपल्ली, जेतापुर, पीआरपी कैंप, कुन्नापल्ली, मंगलपाड़ू, जांकमपेट व दीगर देहातों से खवातीन की कसीर तादाद रवाना हुई। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के तहत डिवीज़न नंबर 40 में बीजेपी उम्मीदवार डिश संजू ने इंतखाबी मुहिम चलाई। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के तहत डिवीज़न नंबर 40 में बीजेपी उम्मीदवार डिश संजू ने अपनी इंतखाबी मुहिम बाकायदा आगाज किया। डिवीज़न नंबर 40 में अवाम की भरपूर हिमायत हासिल करने वाले डिश संजू घर घर पहुंचकर अवाम से बीजेपी के हक में वोट देने की अपील की। इस दौरान अवाम की कसीर तादाद इंतखाबी मुहिम में शिरकत करते हुए डिवीज़न नंबर 40 बीजेपी उम्मीदवार डिश संजू को भरपूर हिमायत कर रहे हैं। बालकोंडा मंडल के ZPHS हाई स्कूल में MIM के ज़ेर एहतमाम तलबा को ऑल इन वन गाइड की गई तकसीम। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ ज़िला परिषद हाई स्कूल में उर्दू मीडियम के 10th क्लास में ज़ेर तालीम तलबा को MIM के ज़ेर एहतमाम ऑल इन वन गाइड की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी AIMIM की जानिब से 10th क्लास के उर्दू मीडियम तलबा को ऑल इन वन गाइड की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MIM कायदीन, असातिज़ा, साहिबीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। डिवीज़न नंबर 21 कॉरपोरेटर के तौर पर मुकाबला करने वाले पंचारेड्डी ललिता चरण को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के लिए कांग्रेस कायदी ने घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। म्यूनसिपल इंतखाबात में डिवीज़न नंबर 21 कॉरपोरेटर के तौर पर मुकाबला करने वाले पंचारेड्डी ललिता चरण को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के लिए डिवीज़न नंबर 21 में हर एक घर से रुजू होकर कांग्रेस पार्टी की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले स्कीमात के बारे में वजाहत करते हुए हर एक को कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। इस इंतखाबी मुहिम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने शिरकत की। कॉरपोरेटर के तौर पर मुकाबला करने वाले पंचारेड्डी ललिता चरण को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। इस इंतखाबी मुहिम में कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। జరిగే ఎన్నికల్లో 21 అభ్యర్థిగా పంచారెడ్డి లలిత చరణ్ గారి అభ్యర్థిత్వాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచి ఆమెకు బీఫామ్ ఇచ్చి
ఈరోజు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి ఆదేశానుసారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు బోధన్ శాసనసభ్యులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారి సూచన మేరకు ఇక్కడ ప్రచారానికి వచ్చాం. ప్రచారంలో మహిళలు ముఖ్యంగా అదే సోదరులు అందరూ కలిసి లలితా చరణ్ గారి అభ్యర్థిత్వాన్ని బలపరుస్తున్నారు. बीजेपी कांग्रेस कायदीन को दमखम है तो मेरी जानिब से लाए गए फंड से जायद फंड की मंजूरी अमल में लाकर शहर को तरक्की देने की साबिका एमएलए बी गणेश गुप्ता ने की ख्वाहिश। जिला निजामाबाद के मराकज़ पर वाक़ जन्मभूमि रोड और डिवीज़न नंबर 16, 17, 39, 40 में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर निजामाबाद अर्बन के साबिका एमएलए बी गणेश गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि शहर के बाईपास रोड, जन्मभूमि रोड, राधा कृष्णा टैकीज के करीब में वाक़ दुब्बा रोड के अलावा वेमेंस कॉलेज की रोड को बीआरएस के दौरे हुकूमत में ही क़ियाम अमल में लाने के अलावा शहर निजामाबाद में जदीद कलेक्ट्रेट IT हब की तामीर अमल में लाने का सहरा बीआरएस हुकूमत को जाता है। इन्होंने कहा कि अर्बन एमएलए के तौर पर सूर्य नारायण ने फतेह हासिल करने के बाद इनकी हुकूमत इख्तिदार में ना होने की वजह से फंड की मंजूरी अमल में ना लाने के ताल्लुक से कहना शर्मनाक हरकत होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि 2 साल कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में निजामाबाद अर्बन में तरक्याती काम ना होने के बराबर है, लिहाजा बीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। దాని పక్కన ఉన్నటువంటి బైపాస్ రోడ్డు, మీ వెనుక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కలెక్టరేటు, గిర్రాజ్ కాలేజు, ఒక IT హబ్, నాక్ బిల్డింగు, ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి రాధాకృష్ణ టాకీసు, మళ్ళీ ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి దుబ్బా రోడ్డు, మళ్ళీ ఇక్కడ ఉమెన్స్ కాలేజ్ రోడ్డు, ఇవన్నీ కూడా మేం చేసినాం కాబట్టి నీ నోట్లు అడిగేటటువంటి హక్కు మాకున్నది. మీరు చెప్పుకుంటా పోతే చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉంది. ఇవాళ నిజామాబాద్ ఎవరిని అడిగినా కలెక్టరేట్ ఎవరు కట్టిరంటే కేసీఆర్ గారు, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అని చెప్తుంది. IT హబ్ ఎవరు కట్టిరంటే కేసీఆర్ గారు కట్టిరని చెప్తారు. పక్కన నాక్ బిల్డింగ్ కట్టిన ఎవరు కట్టిరంటే కేసీఆర్ కట్టిరని చెప్తారు. మున్సిపల్ బిల్డింగ్ ఎవరు కట్టిరంటే కేసీఆర్ గారు దయతో గణేష్ బిగాల కట్టిరని చెప్తారు. మినీ ట్యాంక్ బండ్ ఎవరు కట్టిరంటే గణేష్ బిగాల కేసీఆర్ గారు ఇచ్చినటువంటి నిధులతో కట్టిరని చెప్తారు. तेलंगाना यूनिवर्सिटी में 90.96 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का सीएम रेवंत रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में 90.96 करोड़ रुपये मालियाती रकम से शुरू किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुत्तालिक अराजी पर रियासती वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने संग बुनियाद रखते हुए तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इसमें 43 करोड़ रुपये मसारफ से ऑडिटोरियम, एडमिन बिल्डिंग, CSC भवन की तोसी कामों और 8.60 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले गर्ल्स हॉस्टल और 1.36 करोड़ रुपए से इंडोर स्टेडियम की तामीरी काम और 18 करोड़ रुपए मालियाती रकम से साइंस लैब का क़ियाम अमल में लाना शामिल है। इस प्रोग्राम में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शिरकत की। सीएम रेवंत रेड्डी को हेलीपैड के पास TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड, रियासती हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, रूरल एमएलए भूपत रेड्डी के अलावा DCC सदर नगेश रेड्डी ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। ज़िला निज़ामाबाद के केशापुर बर्दीपुर मुस्तक़िर पर वाक़ इलाके में क़ियाम अमल में लाए गए पहली पैड के पास सीएम रेवंत रेड्डी की आमद के मौके पर ज़िला सदर नगेश रेड्डी, TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड, रियासती हुकूमती मुशीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी, मोहम्मद शब्बीर अली, रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने फूलों का गुलदस्ता हवाले करते हुए शालपोशी गुलपोशी करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी को मदऊ किया। बादशाह हिफाजती इक़दामात के दरमियान क़ियाम अमल में लाए गए खुसूसी बस में सबके हमरा DS स्मृति वनम पर पहुंचे। इस मौके पर इनके साथ रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, T नागेश्वर राव व दीगर मौजूद थे। जिला निज़ामाबाद में 600 करोड़ रुपये मालियाती रकम से स्कूल के तामीरी कामों का सीएम रेवंत रेड्डी ने रखा संग बुनियाद।
जिला निजामाबाद में 600 करोड़ रुपए मालियाती रकम से स्कूल की तामीरी कामों से मुतालिक अराजी पर सीएम रेवंत रेड्डी ने संगे बुनियाद रखते हुए तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया गया। इस हिस्से के तहत आरमूर, बोधन, निजामाबाद रूरल हल्के में हर एक स्कूल के लिए 200 करोड़ रुपए मालियाती रकम से तामीर किए जाने वाले यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल की तामीरी कामों का रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़, निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी व दीगर मौजूद थे। निजामाबाद में सीएम रेवंत रेड्डी के हाथों निजामाबाद अर्बन, रूरल, आरमूर, बोधन हल्के में तकरीबन 800 करोड़ रुपए पर मबनी तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। सीएम रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव, उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा रियासती हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा बर्दीपुर देहात में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखते हुए तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया गया। पहले मरहले के तौर पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी डिचपली में वाक़े SC बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल की तखमीनी लागत 20 करोड़ रुपये मालियाती रकम से संगे बुनियाद रखा और इसके अलावा कबायली महकमे एकोलिया मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल और इंदलोई में स्टाफ क्वार्टर और इजाफी सहूलियात की तामीर से मुतालिक 2 कामों का संगे बुनियाद रखा गया और इसी तरह से आरमूर, बोधन के अलावा निजामाबाद रूरल असम्बली हल्के में यंग एंड इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल की तामीरी कामों के लिए कुल तखमीनी लागत 600 करोड़ रुपये और हर एक स्कूल के लिए 200 करोड़ रुपए का संगे बुनियाद रखा गया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल की तामीरी कामों को 8.60 करोड़ रुपए की लागत से संगे बुनियाद रखा और इसके अलावा तेलंगाना यूनिवर्सिटी में इंडोर स्टेडियम तामीरी कामों के लिए 1.36 करोड़ रुपए से संगे बुनियाद रखा। डिचपली में वाक़ तेलंगाना यूनिवर्सिटी में साइंस लैब की तखमीनी लागत 18 करोड़ रुपए से संगे बुनियाद रखा और इसी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बैंक लिंकेज के लिए कुल मालियाती 200 करोड़ रुपए पर मबनी चेकों की फराहमी अमल में लगी। जिला निजामाबाद में गांधीनगर से बिनोला रोड तक 0/0 km से 5/8 किलोमीटर और PWD एंड JNC रोड से सिरनपल्ली से होते हुए निजामाबाद तक 8/2 km से 0/0 किलोमीटर रोड की लंबाई और मजबूती कामों के लिए तखमीनी लागत 21 करोड़ रुपए से संगे बुनियाद रखा गया। DSK स्मृति वनम का सीएम रेवंत रेड्डी ने मुशाहिदा करते पेश की गुले अकीदत। जिला निजामाबाद में सीएम रेवंत रेड्डी ने दौरा करते हुए केशापुर के बाईपास रोड पर वाक़े DS स्मृति वनम का मुशाहिदा किया और अंजानी धर्मापुरी श्रीनिवास के फर्जंद साबिका मेयर धर्मापुरी संजय के ज़ेर एहतमाम सीएम रेवंत रेड्डी ने अंजानी धर्मापुरी श्रीनिवास के समाधि पर क़याम अमल में लाए गए DS की तस्वीर पर गुले अकीदत पेश की। इस मौके पर इनके साथ रियासती हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी, मोहम्मद शब्बीर अली, TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़, DCC सदर नगेश रेड्डी ने DS के समाधि पर खिराज अकीदत पेश की। शहर निजामाबाद को स्मार्ट सिटी के तौर पर तरक्की देने की सीएम रेवंत रेड्डी से रूरल MLA ने की ख्वाहिश। जिला निजामाबाद रूरल हल्के में मुनक़िदा प्रजा पालना प्रगति बाटा प्रोग्राम में सीएम रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। इस जलसे आम की सदारत रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने अंजाम देते हुए इन्होंने जिला निजामाबाद की तरक्की और रूरल हल्के की तरक्की के लिए फंड मुख्तस करने की सीएम रेवंत रेड्डी से ख्वाहिश की। रूरल हल्के में वाक़ तेलंगाना यूनिवर्सिटी की तरक्की के अलावा ज़ेर इल्तवा कालेश्वरम पैकेज 21 के लिए फंड मुख्तस करने के अलावा जिला निजामाबाद को स्मार्ट सिटी के तौर पर तरक्की देने की इन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी से ख्वाहिश की। निजामाबाद में ज़राअत से मुत्तालिक सनत का क़याम अमल में लाने की सीएम रेवंत रेड्डी से रियासती हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने की ख्वाहिश। जिला निजामाबाद में प्रजा पालना प्रगति बाटा प्रोग्राम में सीएम रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। इस जलसे आम की सदारत बोधन MLA रियासती हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने अंजाम देते हुए इन्होंने खिताब के दौरान कहा कि TRS के दौरे हुकूमत में तरक्याती काम ना होने के बराबर थे। साबिका हुकूमत की जानिब से नहीं किए जाने वाले तरक्याती काम सीएम रेवंत रेड्डी के हुक्मरानी में तेज़ रफ्तार से जारी है। तालीम की तरक्की के लिए मौजूदा हुकूमत खुसूसी दिलचस्पी ले रही है। ज़िला के लिए पाम ऑयल फैक्ट्री की मंजूरी अमल में लाने के लिए रियासती हुकूमती मुशीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने
सीएम रेवंत रेड्डी के तहत रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी से ख्वाहिश की। जिला निजामाबाद में ज़राअत से मुत्तलिक सनत का क़याम अमल में लाने के लिए रियासती हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने सीएम से ख्वाहिश की। వారు వచ్చినాకడ సన్న బియ్యం వాళ్ళే అడ్లు కొనుక్కున్నట్టు ఆయననే 7 లక్షల టన్నులు వచ్చినాయి. ఎన్ని 7 లక్షల టన్నులు వచ్చినాయి. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మీకు నమస్తే చేస్తున్నాము. మా దగ్గర గోదాములు లేవు. ఒక 2 నెలల్లో ఇంకా పంటలు వస్తాయి. ఆ గోదాములు గాలి చేపియండి. అదేవిధంగా నేను ఎక్కువ చెప్పకుండా రుణమాఫీలు అవన్నీ ఉన్నాయి కానీ టైం లేదని చెప్తా ఉన్నారు, స్లిప్లు ఇస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి మహిళా సోదరులకు మున్సిపాలిటీలో గతంలో ఎప్పుడు లేదు అడ్డు లేని రుణాలు ఇస్తా ఉన్నాం. ఒక టౌన్లో కోడ్ వచ్చింది కాబట్టి లేట్ అయింది కానీ जिला निजामाबाद की तरक्की के लिए फंड की मंजूरी अमल में लाने की सीएम से रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने की ख्वाहिश। जिला निजामाबाद में सीएम रेवंत रेड्डी ने दौरा करते मुख्तलिफ प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि माइनॉरिटी की तरक्की के लिए सीएम रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में ही कई फलाही स्कीमात को मुतारफ किया है। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद कामारेड्डी के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट 21 पैकेज के कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने के लिए रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने सीएम रेवंत रेड्डी से ख्वाहिश की। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि 2 साल के अंदर निजामाबाद को डेवलपमेंट करने के लिए 497 करोड़ 497 కోట్ల రూపాయలు మీరు వివిధ హెడ్స్లో నుడా కానీ టిఫిడ్కో కానీ అమృత్ కానీ అలాంటి స్కీమ్లో శాంక్షన్ చేసినందుకు నిజామాబాద్ के अवाम की जानिब से निजामाबाद प्रजల तरफ से మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా। एक दफ़ा जोर से तालियों की आवाज़ में सीएम साहब का इस्तकबाल करिए। उसके साथ साथ आज निजामाबाद के लिए एडिशनल 14 टैंक्स दिया गया है। मदरसा जवारुल फातिमा का सालाना दस्तार बंदी जलसे का 7 फरवरी को इनकाद, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। शहर निजामाबाद की मिसाली दरसगाह जामिया जवारुल फातिमा की 11वीं सालाना मुस्तफ़ा जान रहमत कॉन्फ्रेंस 7 फरवरी बरोज़े हफ्ता बाद नमाज इशा हाशमी मेरिडियन फंक्शन हॉल अरसापल्ली बोधन रोड पर मुनाकिद होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती बरेली शरीफ से ताजुश शरिया के खलीफा फरमाएंगे। इनके अलावा बहुत से उलमाए दीन तशरीफ लाएंगे। हनीफ पटेल रजवी ने अवाम से शिरकत की गुजारिश की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सीएम रेवंत रेड्डी को कांग्रेस कायदी ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। हेलीपैड के पास टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़, रियासती हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। जिला निजामाबाद में 600 करोड़ रुपए मालियती रकम से स्कूल की तामीर कामों के अलावा तेलंगाना यूनिवर्सिटी में 9.69 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाले तरक्याती कामों का सीएम रेवंत रेड्डी ने संगे बुनियाद रखते हुए तरक्याती कामों का किया आगाज। इस मौके पर रियासती वज़रा कांग्रेस कायदीन के हमरा मौजूद। निजामाबाद में ज़राअत से मुत्तलिक सनत का क़याम अमल में लाया जाए, सीएम रेवंत रेड्डी से रियासती हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने की ख्वाहिश। टीएस स्मृति वनम का सीएम रेवंत रेड्डी ने मुशाहिदा करते हुए पेश की गुले अकीदत। रियासती वज़रा के अलावा कांग्रेस कायदीन हमरा मौजूद। जिला निजामाबाद की तरक्की के लिए फंड की मंजूरी अमल में लाई जाए, सीएम रेवंत रेड्डी से रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की ख्वाहिश। जिला निजामाबाद को स्मार्ट सिटी के तौर पर तरक्की दे, सीएम रेवंत रेड्डी से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने की ख्वाहिश। आज के लिए इतना ही, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।